सिंह का पिएगी। आज तो ऐसा फंसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जुबान। अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी राधा भाभी, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अकेली मैके चली जाऊंगी। अरे कहाँ जाओगी? पहाड़ जैसी जवानी लेकर आ। इससे अच्छा है ये जवानी ठाकुर जालिम सिंह के हवाले। नहीं, अरे कमीने, उस भगवान से डर। अरे मैं तो एक विधवा हूँ। हाय हाय, और विधवाओं से ऐसी एक बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आज विधवा हो तो क्या हुआ भाभी, मगर ठाठ वही है। विधवा हो तो क्या हुआ पर ठाठ वही है। अरे तलवार पुरानी है लेकिन काट वही है। रुको, फेरो एक नजर आंखों के आंसुओं को चाट। रुको, फेरो एक नजर आंखों के आंसुओं को चाट लो। हुक्म हो जो आपका भाभी तो थोड़ा सा गाल काट। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। देखो भाभी, हाथ जोड़ने से कोनो फायदा नहीं। मुझे जाने दो। अब तो हमें तुमसे इश्क हो गया। नहीं, मुझे इश्क है तुम्हीं से और मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा है, मेरे प्यार स्वीकार है या इनकार? इनकार है, इनकार है, इनकार है, इनकार है तो सोच ले जालिम सिंह का गुस्सा बेशुमार। चलो भाभी, नहीं भगवान, नहीं तो जबरदस्ती उठाकर ले चलूंगा। भगवान के लिए मुझे जाने दो। कौन साला भगवान? नहीं, अरे यहाँ का भगवान, यहाँ का भगवान है जालिम सिंह। ये अहंकार, ये तेरा अहंकार एक दिन तुझे खाक में मिला देगा।
अरे हरामजादे, जिस दिन ये तेरे पाप का घड़ा भरेगा उस दिन तुझे भगवान का ठिकाना नहीं मिलेगा। उससे पहले तेरी ये रंगीन जवानी को ठाकुर जालिम सिंह नींबू की तरह निचोड़ेगा। ठाकुर जालिम सिंह के किसी काम की नहीं। अरे जालिम सिंह का वसूल है। जिस थाली में जालिम सिंह एक बार खाता है उस थाली को दोबारा छूना पसंद नहीं करता। चलकर मूड बनाएंगे, 2 पैग लगाएंगे, उसके बाद एक नए भेष में फिर मुलाकात। अरे कमीने जालिम सिंह, तुझे भगवान माफ नहीं करेगा। तू कोड़ी होकर मरेगा, तू ऐसी जगह मरेगा 2 बूंद पानी नहीं नसीब होगा। ये जालिम दुनिया चैन से जीने नहीं देगी। या भगवान, तू अपने पास क्यों नहीं मुझे बुला लेता? मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। हाँ, इस जालिम दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में। इस जालिम दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में जाके झुके संसार, जाके झुके संसार। मैं जिस गली से गुजरूंगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, लोग ताने देकर मुझे मार देंगे। जहां मेरा पति चला गया, जहां मेरा बेटा चला गया, मैं भी वहां चली जाऊंगी। आ रही हूं तुम्हारे पास, ये दुनिया चैन से जीने नहीं देगी मुझे। आ रही हूं स्वामी तुम्हारे पास। स्वामी, मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। इस नरक को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ स्वामी। स्वामी, तो खुद को
नाम जानना चाहता हूं। आपका नाम क्या है, किस जगह की रहने वाली है, और तुम्हारे सर के ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो तुम आत्महत्या करने जा रहे हैं? अरे साहब, क्यों बचाया मुझे, मर जाने दिया होता। मैं इस पाप की दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। क्या बात करती हो तुम? बोलो तुम्हारा नाम क्या है? आप मेरा नाम पता जानना चाहते? जी हाँ। मेरा नाम राधा है। राधा? हाँ, और मैं इसी उदयपुर की रहने वाली हूँ। शायद उदयपुर की रहने वाली हो। जी। अगर तुम्हारे सर पे ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो तुम आत्महत्या कर रही हो? हाँ, मैं बताऊंगी मैं क्यों मरना चाहती हूँ। मैं अपने मायके जा रही थी, वो हराम था, वो कमीना जालिम सिंह मुझे, जालिम सिंह? हाँ, पहला फैसला करके मेरे मायके के छोड़ने जा रहा था। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उस हरामजादे की नीयत गंदी है। नीयत गंदी है? हाँ साहब। आखिर क्या हुआ? वो जालिम सिंह मुझे रास्ते में लाकर हरामजादे ने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। राधा, जालिम सिंह ने तेरे साथ में दुराचार किया है। राधा, दुराचार किया है। मैं बस जालिम सिंह को जेल के अंदर सड़ा दूंगा और शराब जाने को टाइम से जाने से मत रोको राधा। हाँ साहब, मानती हूँ वो जेल चला जाएगा, उसको सजा मिलेगी। हाँ, लेकिन उसे सजा मिलने से मेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। अरे राधा, तेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आएगी, लेकिन किसी माँ बहन की इज्जत तो नहीं जाएगी। अरे साहब, मैं बेसहारा एक औरत हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, मैं क्या करूंगी जीकर? मैं जिस गली से गुजरूंगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, लोग मुझे ताने देकर मार देंगे। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे मर जाने दो साहब। क्या कहा राधा? तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, मैं एक बेसहारा हूँ। तू बेसहारा है, इसीलिए जीना नहीं चाहती। अगर ये बात है राधा, तो चल, आज से तू मेरे क्वार्टर पे रहेगी, मैं तेरा सहारा बनूंगा। और बच जालिम सिंह को, हरामजादे को चैन से जीना नहीं दूंगा। राधा, अभी तो तुम कह रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूं। हाँ। तुम्हें मेरे क्वार्टर पे रहने से क्या एतराज है? साहब, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों? अरे जरा सोचो, मैं आपके साथ। बहुत तुम लोग बतला रहे हो, बहुत तेज तेज बतला रहे हो, डिस्टर्ब होते। हाँ हाँ, सही कहा हो। क्या कहा रहा था? हाँ साहब, मैं आपके साथ चलूंगी और आपके क्वार्टर पर रहूंगी। ये दुनिया वाले देखेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे? हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता है, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? अरे मैं तो एक वैसे ही बदनाम हूँ, और हमारे साथ आप क्यों बदनाम होना चाहते हैं साहब? मुझे माफ कर दो। राधा, तेरा कहना है जब तू मेरे क्वार्टर पे रहेगी
ये लोग देखेंगे कि एक विधवा औरत इस सेक्टर करंट सक्सेना के क्वार्टर पर रह रही है। इस विधवा औरत से इस सेक्टर करंट सक्सेना का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। अरे किन किन इन लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं होगा। अरे साहब, किन किन को जवाब देते फिरोगे? मेरे साथ आप भी बदनाम हो जाओगे। राधा, इन लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? अगर बुरा न माने तो मैं आपसे कहूं, क्या कहना चाहते हो? इन लोगों को जवाब देने के लिए मैं तुझे अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा, तेरी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा, एक अभागन से सुहागन बनाऊंगा, अगर तुम राजी हो तो। क्या कहा? आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ राधा। अरे साहब, आप तो जानते हैं एक मैं विधवा हूँ, और दूसरी बात वो कमीना जालिम सिंह ने मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया, दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। अरे साहब, मसले हुए फूल झूठे फूल कभी मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते साहब। राधा, मुझे माफ कर दो। तेरा कहना है कि झूठे फूल कभी मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। हर फूल की किस्मत जुदा जुदा होती है राधा। एक ही पेड़ का फूल अर्थी पे चढ़ता है और उसी पेड़ का फूल मंदिर में चढ़ाया जाता है। राधा, तू मेरी नजरों में जिस तरह से गंगा मां पवित्र है उसी तरह से पवित्र है, क्योंकि गंगा मां में कीचड़ डालने से गंगा मां कभी मैली नहीं होती है। फिर तूने दुराचार्य अपनी मर्जी से कहा किया है? तेरे साथ में तो जालिम सिंह ने जबरदस्ती बलात्कार किया है। तेरा कोई दोष नहीं है। मैं तुझे पवित्र मानकर तेरी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा और एक अभागन से सुहागन बनाऊंगा। अगर ये बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ साहब। भोले बाबा के मंदिर में राधा चलो, भोले बाबा के मंदिर में राधा चलो, चल के तुमको सुहागन बनाऊं वही, और होने तकलीफ दूंगा न राधा कोई। किनारे भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है, मैं भोले बाबा को साक्षी मानकर भोले बाबा के मंदिर में तेरी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा और तुझे एक अभागन से सुहागन बनाऊंगा। सच कहा आपने। तेरा तो जमाना ही दुश्मन है। हाँ। लेकिन भोले बाबा की जिसमें तेरे ऊपर नजर पड़ेगी, तेरी झोली में ढेर सारी खुशियां डाल देंगे। और दुश्मन है तेरा जमाना, दुश्मन है तेरा जमाना, ओ भोले बाबा इसे ना भुलाना। दुश्मन है तेरा जमाना, ओ भोले बाबा हमें ना भुलाना, इसे ना भुलाना बाबा, इसे ना भुलाना, हमें ना भुलाना।
अब भैया वही लुच्चन की नौकरी हम फिर छोड़ देन है। अब नौकरी नहीं करी बा, यहाँ भोले बाबा का मंदिर बनवाए न, यह बैठ के पूजा करी बा। जौन पूजापक रुपए आई वह थी हमारा खर्चा चली। भोले बाबा तुम हमारे सहारे और हम तुम्हारे सहारे, याद रखे कोई बिना दक्षिणा दे जाए ना। मंदिर है जहां पे आज तुझे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। और श्री गंगा तट पे बना मंदिर त्रिनेत्र के सम्मुख खड़ा है साक्षी भगवान तेरा। त्रिनेत्र के सम्मुख खड़ा है साक्षी भगवान तेरा। गंधर्व शादी करने को चाहता है। भोलेनाथ आज मैं आपको साक्षी मानकर मैं राधा की मांग में दूसरा सिंदूर डालने जा रहा हूं। एक अभागन से सुहागन बनाने जा रहा हूं। आप अपनी दया दृष्टि इस पे बनाए रखना। आओ राधा मंदिर के अंदर चलो। मैंने तुझे अपनी धर्म पत्नी बना लिया है। हाँ, आज से नई जिंदगी की शुरुआत फिर से करूंगी। और आज से तेरी रक्षा करना और हर जरूरत के सामान लाना ये मेरा परम कर्तव्य। हाँ, ये जीवन आप ही का दिया हुआ है। अजरा आज के दिन आप ना होते तो ना जाने राधा कब की मर चुकी हो। अरे राधा, जीना और माना तो ऊपर वाले के हाथ में। ये जीवन तुम्हीं से मिला है। आज से आप ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ? वो तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सफल सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। सुंदर सफल सलोना,
जब तुम मेरे क्वार्टर में चलोगी, मेरी बहन सपने देखेगी, देख करके तुझे बहुत खुश हो जाएगी। क्या कहा? आपकी कोई बहन भी है? हाँ। क्या नाम बताया? सपना। सपना? तो चलो मैं अपनी सपना से मिलूंगी चल करके। हाँ चलो। वो तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल चलो, अरे भोले बाबा, तुम्हारा मंदिर बनवाए का हम भारी पाए ना, इतना रुपया लगाए ने, एगो पैसा दक्षिण का नहीं। इतने बढ़िया में हवेली में लात भूसा खाई चले। चलो अब तुम हिया नहीं रही हो, जहां भी तुम आए रहो, तुम का महू ही धकी आएगा। अभी कोई आने का समय है, 1 घंटा हो गया, टेबल पे नाश्ता इंतजार कर रही हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, नमस्ते। ये कौन है?